हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम देखेंगे कक्षा 6 का विज्ञान भारती यूपी बोर्ड का इकाई 8। इकाई का नाम है जंतु की संरचना व कार्य। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि हमने इस वीडियो में इस पाठ के प्रश्नोत्तर को लिया है, तो चलिए देखते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, सही विकल्प छांटकर अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखिए। तो जैसा कि यहाँ पर प्रश्न दिया गया है और 4 विकल्प हैं, जो विकल्प सही रहेगा उसे हमें छांटकर अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखना है। तो दिया गया है प्रश्न क है, भोजन का पाचन होता है। विकल्प है आहार नाल में, फेफड़े में, हृदय में या वृक्क में। तो भोजन का पाचन कहाँ पर होता है? तो आहार नाल में। तो ये सही हो जाएगा। तो इसे छांटकर हम अपनी उत्तर पुस्तिका में लिख लेंगे। अगला, मानव के मस्तिष्क में कितने भाग होते हैं? विकल्प है 2, 3, 4 या वृक्क में। तो मानव मस्तिष्क से 3 भाग होते हैं। तो यहाँ पर 3 हो जाएगा हमारा सही विकल्प। अगला प्रश्न है, श्रवणेंद्रिय है। विकल्प है नाक, आँख, जीभ, कान। यानी श्रवणेंद्रिय मीन्स होता है जो सुनने में सहायक हो। तो कौन है? तो कान। इसका सही हो जाएगा कान। अगला है द्विलिंगी जंतु है। विकल्प है अमीबा, केचुआ, मेढक या कुत्ता। तो द्विलिंगी जंतु है कौन? केचुआ। अगला प्रश्न है दूसरा, खाली स्थानों को भरिए। तो जैसा कि हमने यहाँ पर खाली स्थानों को भरा है, मनुष्य में कुल यहाँ पर रिक्त स्थान है, हड्डियाँ होती हैं। तो कुल कितनी हड्डियाँ होती हैं मनुष्य में? तो 206 होती हैं। तो यहाँ पर हम भर देंगे। अगला है, मनुष्य हृदय में कुल यहाँ पर रिक्त स्थान है, कक्ष होते हैं। तो हृदय के कुल कितने कक्ष होते हैं? तो 4 होते हैं। बाएं नीले, दाएं नीले, बाएं अलिंद, दाएं अलिंद, पूरा मिलाकर 4 कक्ष होते हैं। अगला है, वयस्क मनुष्य के रीढ़ में कुल यहाँ पर रिक्त स्थानें होती हैं। इसमें पूछा है, हमें भरना है ये कि जो वयस्क मनुष्य होता है उसके रीढ़ में कुल कितनी हड्डियाँ होती हैं? तो 26 हड्डियाँ होती हैं। तो हम यहाँ पर भर देंगे। अगला है, उपास्थि अस्थि की अपेक्षा यहाँ पर रिक्त स्थानें होती है। तो अस्थि जो होती है, हड्डियाँ जो होती हैं, उन्हें अस्थि बोला जाता है। और उपास्थि अस्थि की अपेक्षा लचीली होती हैं। हड्डियाँ लचीली नहीं होती हैं, वो कठोर होती हैं, तभी तो हम खड़े हो पाते हैं। हमारा शरीर एक हड्डियों का ढांचा है। लेकिन जो उपास्थि होती है वो अस्थि की अपेक्षा लचीली होती है। अगला है प्रश्न तीसरा, निम्नलिखित के सही जोड़े बनाइए। तो जैसा कि हमने यहाँ पर बनाया है, स्तंभ क दिया गया और स्तंभ ख दिया गया है, और हमने यहाँ पर मिलान किया है। मेढक का मिलान कर देंगे हम पदजाल से। त्वचा जो कि स्पर्श करने के लिए होती है, कान श्रवण यानी सुनने के लिए, वृक्क जिससे मूत्र बाहर होता है यानी वृक्क किससे संबंधित है? मूत्र से, और पख उड़ना, यानी कि जो है दिया गया यहाँ पर हम मिलान कर देंगे। अगला प्रश्न है चौथा, निम्नलिखित में सही कथन के आगे सही तथा गलत कथन के आगे गलत का चिन्ह लगाइए। प्रश्न है, मछलियों में प्रजनन पख द्वारा होता है। ये सही है, तो इसके आगे हम सही का चिन्ह लगा देंगे। अगला है, मनुष्य का हृदय बराबर स्पंदन करता है। ये भी सही है। अगला है, पुरुष में एक जोड़ी वृषण पाए जाते हैं। ये भी सही है, तो इसके आगे हम सही का निशान लगा देंगे। अगला है, मनुष्य में भोजन का पाचन मुख से ही आरंभ हो जाता है। तो ये सही है, क्योंकि जब हम भोजन को मुंह में डालते हैं तो अपने दांतों से उसको बारीकी से काटते हैं। जिस कार्य का जो कार्य है वो भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में काट देता है, यानी पाचन यहीं से शुरू हो जाता है। उसके बाद आहार नाल, उसके बाद छोटी आंत, बड़ी आंत, आमाशय, उसका जो कार्य होता है, लेकिन शुरू हो जाता है मुख से ही। अगला प्रश्न पांचवा, मनुष्य के श्वसन अंग का नामांकित चित्र बनाइए। तो जैसा कि हमने यहाँ पर बनाया है, ये ग्रसनी है और ये है नसाद्वार, ये मुख गुहा है, यहाँ नीचे श्वास नलियाँ है ये, और ये सब जो ऊपर दिख रही है वो पसलियाँ हैं, और ये फेफड़ा है, और नीचे जो दिख रहा है वो डायाफ्राम है।
तो ये रहा मनुष्य का श्वसन का भाग, आप इसे देख सकते हैं। जैसा कि बोला है कि चित्र भी बनाना है तो चित्र भी बनाना पड़ेगा इसका। अगला प्रश्न दिया गया है, प्रश्न 6 नंबर, मनुष्य में पाए जाने वाले कोई 4 तंत्रों के नाम लिखिए। तो जैसा कि हमने यहाँ पर लिखा है, पहला तंत्रिका तंत्र, दूसरा श्वसन तंत्र, तीसरा पाचन तंत्र, चौथा परिसंचरण तंत्र। अगला प्रश्न है 7वां, कंकाल तंत्र के 2 कार्य लिखिए। तो जैसा कि हमने यहाँ पर लिखा है, पहला कार्य क्या है कि कंकाल शरीर को एक निश्चित आकृति एवं आकार प्रदान करता है, और दूसरा क्या है इसका कार्य कि कंकाल शरीर को सुरक्षा प्रदान करता है तथा शरीर को सुदृढ़ बनाता है। अगला प्रश्न 8वां है, संधि किसे कहते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा, हमारा कंकाल तंत्र हड्डियों का ढांचा होता है। इनकी हड्डियां एक दूसरे से विभिन्न प्रकार से आपस में जुड़ी होती हैं। इन जोड़ों को संधि कहते हैं, यानी जहाँ पर हड्डियां एक दूसरे से जुड़ी रहती हैं उस जगह को संधि कहते हैं। अगला है प्रश्न 9 नंबर, मनुष्य के हृदय का नामांकित चित्र बनाइए। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, हमने पढ़ा भी कि मनुष्य के हृदय के कितने कक्ष होते हैं, तो 4 कक्ष होते हैं। ये रहा दाएं अलिंद, ये रहा दाएं नीले, ये बाएं अलिंद, ये बाएं नीले, ये है पश्चधामनी। यही है मनुष्य का हृदय की रचना, महाधमनी है इसमें से। तो आप इसका भी चित्र बनाएंगे, क्योंकि इसमें भी बोला था नामांकित चित्र बनाइए, तो चित्र बनाकर आप समझ सकते हैं। अगला है प्रश्न 10 नंबर, मनुष्य में कितनी ज्ञानेंद्रिय पाई जाती हैं, प्रत्येक का नाम तथा कार्य लिखिए। तो जैसा कि हमने यहाँ पर लिखा है कि मनुष्य में 5 ज्ञानेंद्रिय पाई जाती हैं। कौन कौन सी? कान, आँख, नाक, जीभ तथा त्वचा। तो इनके कार्य क्या क्या हैं, चलिए इसको देख लेते हैं। कान, कान को श्रवणेंद्रिय कहा जाता है। कान सुनने तथा शरीर का संतुलन बनाने में सहायक होते हैं। आँख, आँख को दृश्येंद्रिय कहा जाता है। आँख द्वारा देखने का कार्य होता है। नाक, नाक द्वारा गंध का अनुभव होता है। नाक को घ्राणेंद्रिय कहा जाता है। अगला है जीभ, जीभ इसे स्वादेंद्रिय कहा जाता है। यह खाद्य पदार्थों के प्रति संवेदनशील होती है। त्वचा, त्वचा को स्पर्शेंद्रिय कहा जाता है। इसके द्वारा ठंडा, गर्म, कठोर, मुलायम, चिकना तथा खुरदरा आदि का पता चलता है। अगला प्रश्न 11 नंबर है कि पाचन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए। तो जैसा कि आप इसे देख सकते हैं, इसे देखकर आप समझ जाएंगे कि मनुष्य में पाचन कैसे होता है। यहाँ पर नसा गुहा है, मुख है, जो कि मुख से ही पाचन प्रारंभ हो जाता है। ये मुख गुहा है। ये ग्रास नली से होता हुआ भोजन नीचे आता है। ये आप देख सकते हैं यकृत है, और ये अमाशय यानी ग्रास नली से होता हुआ भोजन अमाशय में आता है। उसके बाद ये रहा जो पीला सा छोटा सा दिख रहा है, ये पित्ताशय है। और नीचे आप देखेंगे कि ये जो मोटा सा है इसे बड़ी आंत बोला जाता है। बाहर बाहर जो दिख रहा है उसे बड़ी आंत बोला जाता है, और जो अंदर पतला पतला है, किचड़ी किचड़ी इसमें दिया गया है, ये छोटी आंत है। और बाहर ये जो है इस भाग को कोलन बोला जाता है, और ये जो दोनों यहाँ पर निकला रहता है इसे अपेंडिक्स बोला जाता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं थोड़ा सा निकला है, और नीचे ये रहा मलाशय और नीचे गूदा। यही है मनुष्य का पाचन अंग। रुकिए हम आपको छोटा करके दिखला देते हैं, आप देख सकते हैं। तो जैसा कि इसमें इतना ही प्रश्न दिया गया था, तो मिलते हैं तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।